इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ में आपको एलर्जी की फिर और कहानी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने टॉपिक में नहीं डाली हुई थी। ये आपकी मौसमी एलर्जी भी होती है। जैसे थ्रेशर सीजन चल रहा है तो सांस डिफिकल्ट हो जाता है। अब थ्रेशर सीजन चल रहा है तो क्या करते हैं हम, जो डस्ट पैदा होती है तो हम क्या करेंगे, ट्यूबर देंगे, हम पोथोस देंगे। जितनी एलर्जी है ये ज़हन में रखें, स्टार्टिबैसिलियम ट्यूबर से लें, स्टार्टिबैसिलियम ट्यूबर से लें। आप पोथोस दें फौरन। स्पोंजिया भी इस सीजन की दवाई है, स्पोंजिया आपको फौरन सांस ठीक है। आप डायलेट करें, लेक्सिल लाइकोकार्ब डायलेट कर सकते हैं फौरी तौर 5 मिनट 10 मिनट में डायलेट हो जाएगा। आप पोथोस दें। कॉज है डस्ट एलर्जी, तो कॉज डस्ट एलर्जी को कौन एड्रेस करेगा, पोथोस करेगी, स्पोंजिया करेगी। अब सीजनल एलर्जी और बहुत सी, रेलिया। अब आते हैं लोग हमारे पास, वो जो छींकें स्टार्ट हो गई हैं जी, सीजनल एलर्जी हो गई है, सांस बिल्कुल इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। लेक्सिल लाइकोकार्बोवेज ये डायलेट करेगी ब्रोंकाई को, आपको बंदा सेव कर देगी। आप अगर स्नीजिंग ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आप इसको सबर डीला दें। वो कहता है लेटता तो सांस खराब होता है, अरेलिया दें, लेटा नहीं जाता। अरेलिया वाला लेट नहीं सकेगा। अब लेट नहीं सकता कौन, आगे भी मैंने एक दवाई बताई है, ग्रेंडेलिया भी लेट नहीं सकता, ओपियम नहीं लेट सकता, लेट नहीं सकता, एपस नहीं लेट सकता क्यों, पानी पड़ गया है। तो लेटने पे बड़ी दवाई है। लेटने से कफ बढ़ जाती है तो आप पल्साटीला है, आपके पास हायोसैमस है, आपके पास ड्रोसरा है, आपके पास स्टिक्टा है। और ये लेटने से तो जो सांस खराब होता है ना, ये एपस भी बड़ा अच्छा ठीक करती है। वो एपस उस वजह से ठीक करती है कि वो पानी पड़ा होता है। ग्रेंडेलिया भी ठीक करती है। और यहां नाजा का जो अगर आप फंक्शन देखें तो वो पहली लाइन बोरक में उसने लिखी है कि बल्बर पैरालिसिस, बल्बर पैरालिसिस। एक और दवाई है हाइड्रोसैनिक एसिड, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस की वजह से डेथ हो जाना, हाइड्रोसैनिक एसिड, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, नाजा, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्बोलिक एसिड। ये वो दवाइयां हैं जिनकी मौत वाकया होती है। और हाइड्रोसैनिक एसिड जो है ये आनन फानन मारती है, मौत लाती है। हमारे पास बच्चे जो आते हैं ना, दौरे पड़ते हैं, कन्वर्जन होते हैं। इसका दौरा क्या होता है, यूं आया खत्म हुआ फिर दौरा शुरू, यूं आया फिर, और जो कोई दौरों में ही बच्चे को मार देगी। हाइड्रोसैनिक एसिड इज अ वेरी रेस्क्यू रेमेडी भाई, वेरी रेस्क्यू। ये डेथ कॉज करती है किसकी वजह से, लंग्स डिजीज की वजह से। ये डेथ कॉज करती है जो है कार्बोलिक एसिड, लंग्स डिजीज से। नाजा डेथ कॉज करता है लंग्स की डिजीज से। आई समझ आपको। और तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर उसको पढ़ें, नाजा को पढ़ें, तो मेडुला पे असरअंदाज होता है। और मेडुला के अंदर से आपकी क्रेनियल नर्व निकल रही है 9th 10th, और वो जहां जहां इन्वॉल्व है उसको पैरालाइज कर दे। हाइड्रोसैनिक एसिड कहाँ काम करेगी, ये
न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स पे काम करेगी, जो सारी आपकी लोअर रेस्पिरेटरी एरिया के उसके अंदर शाखें, उसको डेथ कर। तो हमारे पास दवाइयां हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल कैसे करना है एक एक चीज को। अब ये आप बार बार प्रैक्टिस में जाएंगे, इसको बार बार सुनेंगे, इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे, आपके अंदर चीजें पेवस्त हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा इधर करना, थोड़ा इधर करना, थोड़ा इधर करना, थोड़ा इधर करना। मैं आपको यही ना कि आप इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, साइंस सिम्टम साथ साथ, दवाइयां हम आपको साथ साथ बताई जा रहे हैं। एलर्जी में कुछ बेहतरी होगी है। परफ्यूम, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के अंदर यह है कि ये आपकी सेंसरी नर्व्स को बहुत तेज कर जाता है, ये फौरन उसके असरात लेता है, आपकी सेंस तेज हो जाती है कार्बोलिक एसिड से। तो सेंस तेज होगी तो अटैक आएगा। समझ आई आपका बात? और ये उसकी सबसे उसकी सूंघने की जो सलाहियत है ना, वो कार्बोलिक एसिड में सबसे ज्यादा। समझ आ गई है? अब ये सूंघने की हिस्स कम हो जाती है तो फिर कॉस्टिक है, सूंघने की हिस्स बढ़ जाती है तो कार्बोलिक एसिड। कान की हिस्स तेज हो जाती है तो सारम है, थ्रीडियन है। कान की हिस्स कम हो जाती है तो कास्टिकम है। अब समझ आइए? टेस्ट खत्म हो जाता है, टेस्ट की हिस्स खत्म हो जाती है तो कास्टिकम है। बोलने की हिस्स खत्म हो जाती है तो ओपियम है, कास्टिकम है। समझ आ गई? तो ये बड़ी मजे की साइंस है, कहां कहां डील करती है।